हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 6 में अभ्यास 3D, जिसमें पूर्णांक हमारा चल रहा है इंटीजर, एनसीईआरटी बेस्ड यूपी बोर्ड के सिलेबस से संबंधित, और ये है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन यूपी बोर्ड की बुक से करा रहा हूँ। आइए देखते हैं इसमें कुछ पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया, ठीक है ना। पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। तो क्या होते हैं इनके संक्रियाएं, कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से नियम्स होंगे, कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। पहला देखिए, पहला नियम ये कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक, देखिए एक धन है और एक ऋण है, ठीक है ना। या पहले धन ले लीजिए बाद में ऋण ले लीजिए, होना चाहिए अपोजिट, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो इनका गुणनफल सदैव ऋणात्मक होगा, हमेशा क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पचे 10 माइनस 10 या 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, तो ये -10 ही आएगा, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों, एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व ऋण चिन्ह लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे -2 की बात की जाए तो -2 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, +2 ही आएगा। और +5 का निरपेक्ष मान क्या आएगा, ये भी +5 ही आएगा। निरपेक्ष मान का मतलब मॉड में संख्या रखिए और बाहर प्लस में निकालिए। तो 2 और 5 निरपेक्ष मानों का गुणनफल 5 दूनी 10 आएगा, और इसके पहले माइनस लगा दीजिए। ये है इसका मतलब कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करने के लिए दोनों पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के पूर्व ऋण चिन्ह लगा दीजिए। तो दोनों का गुणनफल 10 आया, पूर्व -10 लगा दिया तो -10 ही आ रहा है। तो ये दो तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है अगर दोनों नेगेटिव है, -3 -4, या पहले लिख लिए -4 बाद में लिखिए -3। इनके स्थान बदलने से कोई नहीं होता है, कोई संख्या पहले हो या बाद में हो गुणनफल वहीं आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, तो प्लस में ही आएगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का भी गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जैसे +4 और +3, तो प्लस 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 ही आएगा, और 4 3 12। ऐसा नहीं प्लस प्लस माइनस हो जाए और माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। माइनस माइनस है तो भी प्लस, और प्लस प्लस है तो भी प्लस, ठीक है। तो +3 और +4, तो 4 3 12 या 3 चौके 12, तो +12 ही आएगा, ठीक है ना। इनका स्थान बदलने से इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ओके। आइए स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है गुणन संक्रिया के प्रगुण, ठीक है ना। गुणन संक्रिया के क्या प्रगुण हैं उसको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, गुणन संक्रिया के प्रगुण क्या है, वो देखना है। देखिए पहला पॉइंट है कि किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। अगर कोई दो पूर्णांक संख्याएं हैं और उनको गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो भी एक पूर्णांक होगा, मतलब इंटीजर्स मल्टीप्लाई होकर इंटीजर से ही मिलेगा। इसे गुणा का संवरक प्रगुण कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, गुणा का संवरक प्रगुण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए +3 और +5, तो एक ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, धन पूर्णांक ये भी, धन पूर्णांक ये भी, तो जब गुणा होगा तो धन पूर्णांक आएगा। +5 +3, 5 3 15, प्लस का प्लस ही रहेगा, ठीक है। ऐसे -3 ऋण पूर्णांक, -5 ऋण पूर्णांक, तो -3 और -5, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 3 15, तो क्या हो जाएगा, दो ऋण पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक धन और एक ऋण है तो ऋण आएगा, ठीक है ना। 4 3 12 प्लस माइनस 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 12, या फिर -5 गुणा +6, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा, और 5 6 30, तो -30, ये आदि इस तरह से हम कर सकते हैं। कहने का मतलब दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव पूर्णांक ही होगा, चाहे वो धन पूर्णांक आए या वो ऋण पूर्णांक आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो धन पूर्णांक आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो धन पूर्णांक आएगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, चाहे पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव, या बाद में नेगेटिव पहले पॉजिटिव, कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो, उनका गुणा करने पे नेगेटिव ही आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। अगला पॉइंट देखिए, किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणनफल, किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में दो हो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। किन्हीं दो पूर्णांक या दो से ज़्यादा भी, 3 भी आप ले सकते हैं। तो इनके गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है, यह गुणा का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है ना। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे -3 और गुणा +2, तो 3 दूनी 6,
प्लस माइनस माइनस 6, यहाँ +2 और -3, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ठीक है ना। तो वहीं आया। आप ऐसे कर लें 2 गुणा 3 गुणा 5, तो क्या आएगा 2 3 6 5 30। आप इसका कर लीजिए 5 3 15, 15 दूनी 30। आप 2 5 10 कर लीजिए, 10 3 30। तो किसी क्रम में करेंगे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये क्या है, क्रम विनिमय नियम है गुणा का, ठीक है, पूर्णांकों पर। अगला पॉइंट देखिए, किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य होता है। जैसे 2 × 0 या 0 × 2, तो 0 ही आएगा। या आप कह लीजिए -3 × 0 या 0 × -3, दोनों ही 0 ही आएगा, ठीक है ना। धन पूर्णांक में या ऋण पूर्णांक में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा देखिए, किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है। किसी भी पूर्णांक में अगर 1 से आप गुणा कर रहे हैं तो वही पूर्णांक आएगा जिसमें आप गुणा कर रहे हैं। जैसे 5 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो या 1 में 5 का करिए तो 5 इकाई 5 या 1 पच्चे 5, 5 ही आएगा। -2 में 1 का करिए तो 1 दूनी 2 -2 या 2 इकाई 2 -2, ठीक है ना। किसी तरह से करेंगे तो वही नंबर आएगा जिसमें आप गुणा कर रहे हैं। -2 में हमने 1 का किया था तो -2 ही आया, ठीक है ना। वो संख्या वहीं रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे सारे पॉइंट। आइए बच्चों अगली प्रॉपर्टी देखिए। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। जैसे 3 का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करना हो तो 3 गुणे -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये 3 का योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे -3 का ही पूछता तो -3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसके लिए -3 ही है, इसमें आपको गुणा -1 से करना पड़ता, तो माइनस माइनस प्लस और 3 इकाई 3, तो +3 आ जाता है, ठीक है। तो जो संख्या दी है उसका चिन्ह ही बदल दीजिए। आप सीधे सीधे समझिए कि अगर 3 का कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम तो -3 होगा, -3 का कह रहा है तो +3 होगा, 5 का कह रहा है तो -5 होगा, -5 का कह रहा है तो +5 होगा, राइट। अगला पॉइंट देखिए, 3 पूर्णांकों के क्रम से गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, गुणनफल समान प्राप्त होता है। इस पॉइंट को समझिए। 3 पूर्णांकों के क्रम से गुणा करते समय मान लीजिए 2 3 और 4 इनका गुणा करना है, ठीक है ना, क्रम से गुणा करना है। तो आप इसका इसमें कर लीजिए 2 3 6, फिर गुणा 4, फिर 6 का 4 में 6 चौके 24, ठीक है। या फिर आप 2 गुणा 3 गुणा 4 इसका इसमें करिए तो 4, ये 2 को लिखिए, 4 3 12, फिर 12 का 2 में करिए, 12 दूनी 24, ठीक है ना, वहीं आया। तो यही कह रहा है कि 3 पूर्णांकों के क्रम से गुणा करते समय गुणन संक्रिया बाएं से शुरू करें या दाएं से शुरू करें, गुणनफल समान ही प्राप्त होगा, ठीक है, 24 ही आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई पहला पूर्णांक है, मान लीजिए आप 5 ले लीजिए, ठीक है ना, गुणा फिर दूसरा पूर्णांक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 ले लीजिए, और तीसरा पूर्णांक है यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पहला पूर्णांक आएगा, ठीक है ना, यानी 5 आएगा, फिर गुणा दूसरा पूर्णांक यानी ये 3 आएगा, फिर प्लस पहला पूर्णांक 5 आएगा, फिर गुणा तीसरा पूर्णांक, तीसरा है 4, तो ये आएगा। ये बराबर होता है, जैसे 5 का 5 लिखिए, 3 और 4 जोड़ के 7 लिख लीजिए, ठीक है ना। इधर 5 3 15 और ये प्लस 5 चौके 20, तो 7 पचे 35 और 20 और 15 35, तो क्या आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है। तो ये वाला सूत्र सही है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको पहला पूर्णांक दिया है, कोष्टक में 2 पूर्णांक को जोड़ा गया है, तो इसका गुणा पहले में भी होगा, इसका गुणा दूसरे वाले में भी होगा, यानी तीसरे में, पहले का गुणा दूसरे में, पहले गुणा तीसरे में, ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। सेम प्रोसेस माइनस के लिए भी लागू होती है, ठीक है ना। माइनस के लिए भी इसी को ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ से अलग हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे 5 और यहाँ 3 - 4 ले लिया हमने, ठीक है ना, तो यहाँ भी माइनस होगा। कह रहा पहला पूर्णांक ये रहा, गुणा, ठीक है, दूसरा पूर्णांक ये रहा, फिर माइनस तीसरा पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक, ठीक है, और गुणा दूसरा पूर्णांक, ये देखिए दूसरा, फिर माइनस पहला पूर्णांक 5, ठीक है ना, और फिर तीसरा पूर्णांक यानी 4, ठीक है ना। अब इसको देखिए, 5 का 5 लिखिए, गुणा 4 में से 3 गया, माइनस का 1, 5 3 15 और 5 चौके 20, तो 5 इकाई 5 माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस है, ठीक है, -5 आएगा। अब 20 में से 15 गया तो -5, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं आप, LHS बराबर RHS, ठीक है ना।
तो ये इसके कुछ रूल्स थे, कुछ नियम्स थे, कुछ प्रगुण थे इसके, जिसको मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली एक्सरसाइज जो 3D है इसी पे बेस्ड है, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है ना, गुरुदक्षिणा के रूप में आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।